कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो अब बात यह है कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियोस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो लीजिए, आज से मिलने लगेगी। अब बात यह है कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कल से क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो बात यह है कि छोटी सी बात आपको देखनी है, ध्यान देनी है। वो ये कि देखिए, मेरे पास ये 6th क्लास की बुक है जैसे, ठीक है, ये मेरे पास बुक है। अब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये पहला चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है, 6th क्लास की बुक है, इसका पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी है ये। अब पहला चैप्टर जो है इसमें बच्चे क्या करते हैं कि सीधा चैप्टर 1 पे गए और 1.1 खोल ली, एक्सरसाइज 1.1। तो आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ये रही एक्सरसाइज 1.1। अब ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 कौन से पेज नंबर पे? 12 पेज नंबर इसका क्या है? 12। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो शुरू के 10 पेजेस हैं या 11 पेजेस हैं, इन पे भी तो हमें ध्यान देना है। सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलेगा, एक्सरसाइज तो हमारे रिवीजन के लिए है। मेन बात यही है कि एक्सरसाइज किस लिए? हमारे रिवीजन के लिए, कि जो हमने पढ़ा है वो हम कर लें। लेकिन बात यह है हम सिर्फ रिवीजन की चीज़ ही कर लेते हैं, वो मेन चीज़ें तो छूट गई। तो यही बात है, हमें वहाँ से चालू करना है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें एक्सरसाइज 1.1 पे ध्यान नहीं देना है, 1.1 पे ध्यान देना है। अब वो 1.1 क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, पूरा A to Z लिख दूंगा कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है तब तो ये एक्सरसाइज रट लो और काम खत्म। लेकिन अगर सही में पढ़ना है, सही में सीखना है, तो उसके लिए तो एक एक पेज पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, मेहनत करिए, सीखिए, मैं हर चीज़ एक एक चीज़ इसमें बताऊंगा। ठीक है, और मेन बात है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, चाहे तो इसको माता पिता भी देख सकते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें भी सीखने के लिए मिलेगा और बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, सबके लिए, बड़ों के लिए भी हो सकता है। जिसको भी सीखने की इच्छा है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब बात यह है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि क्या 1.1 है, क्या 1.2 है, उस तरीके से, और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने कहा था, मैंने 1.1, 1.2 और बाकी सभी चीज़ें लिख दी है। ठीक है, तो अब बात यही आती है कि लिखा कैसे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, जो भी चैप्टर को आपको शुरू करना है उसके फर्स्ट पेज पे चले जाइए। जैसे ये बुक है मेरे पास 7th क्लास की, हमारा पहला चैप्टर क्या है? इंटीजर्स। तो मैं इसके पहले पेज पे चला गया। अब यहाँ पे मुझे 1.1 अपने आप ही मिल जाएगा। 1.1 क्या है? इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.1 इंट्रोडक्शन, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें आगे देखना है ऐसे ही, हमें कहीं ना कहीं 1.2 मिल जाएगा। हो सकता है अगले पेज पे मिले, हो सकता है उसी पे मिल जाए। तो यहाँ इसी पेज पे दे रखा है 1.2, इसमें लिखा है रिकॉल, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से फिर जब हम आगे बढ़े तो हमें एक एक्सरसाइज मिलेगी 1.1, तो ये हमने लिख दिया। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1.3 मिल गया। ठीक है, तो उसकी हेडिंग हमने लिख दी। अब आगे बात ये आती है, देखिए कि 1.3 के बाद ज़रूरी नहीं है कि 1.4 मिले। क्या मिल सकता है? 1.3.1 भी मिल सकता है, 1.3.2 भी मिल सकता है। मतलब ये इस हेडिंग के अंदर की सब हेडिंग्स है। मतलब ये एक मेन टॉपिक हो गया और इसके अंदर हम और बाकी के टॉपिक्स छोटे छोटे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? हमें 1.4 मिला और हो सकता है उससे पहले एक एक्सरसाइज, तो यहाँ पे है एक्सरसाइज। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं और ऐसे ही करते करते हम ये पूरा बना लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बनाना अच्छे से आ गया होगा। फिर एंड में हमें व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, एक समरी चैप्टर की दी जाती है। तो इस तरीके से ये हम बना सकते हैं। तो ये आपको बनाना भी अच्छे से आ गया होगा, समझ में आया होगा कि ये कैसे बनता है। तो अब बात यही है कि देखिए, मैंने जो कहा था कि एक्सरसाइज 1.1 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 1.1। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि क्या है कि हमें सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़नी, पहले ये 1.1 पढ़ना है, फिर ये 1.2 पढ़ना है, फिर एक्सरसाइज। ऐसे ही अगली एक्सरसाइज से पहले ये पढ़ना ज़रूरी है 1.3, और ये इसके अंदर के जितने भी सब हेडिंग्स है, ऐसे ही आगे भी हमें करना है। तो समझ में आया होगा। तो इसी सीक्वेंस में हम अच्छे से कल से पढ़ा करेंगे। तो ये बात आपको समझ आई होगी, ये तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा सुन के, और इससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर
हो जाएगा। और जो भी नया चैप्टर हम शुरू करेंगे हमें सबसे पहला काम यही करना है कि हमें ये बना लेना है ये चार्ट, और ये चार्ट मैं आपको बना के भी दे दिया करूँगा, ठीक है। जब भी नया चैप्टर चालू होगा आपको ये मिल जाया करेगा। और अभी के लिए आप या तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या फिर ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और, जब आप रिवीजन करेंगे तब भी ये आपके काम आएगा। अभी आपको पता लग जाएगा कि किस सीक्वेंस में हमने चैप्टर पढ़ा है, तो जब रिवीजन करेंगे तब भी इसको देख के याद आ जाएगा कि किस सीक्वेंस में हमने चैप्टर को पढ़ा था, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो उम्मीद है तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी को हम कल से फॉलो करेंगे। मैं आपको यहाँ से पढ़ाना चालू करूँगा, एक एक चीज़ एक एक पेज अच्छे से बताऊँगा। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनके लिए प्ले स्टोर पे बुक अवेलेबल है, यहाँ पे मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पढ़िए, सीखिए और समझिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलें और हम भी मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को और क्लासमेट्स को भी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिल सकें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।